खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। कहते हैं कि सोना है सदा के लिए, क्योंकि सोने की चमक और दमक हमेशा बरकरार रहती है, जिसको देखते हुए ग्राहक जीवन की गाढ़ी कमाई से आभूषण खरीदता है। यदि किसी की बेटी की शादी हो रही हो तो पिता बड़े अरमानों से उसके लिए आभूषण को बनवाता है, इस आशा और विश्वास के साथ यदि कभी भविष्य में बुरे वक्त में रुपयों की उसे जरूरत पड़े तो बेचकर अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन उसी अटूट विश्वास को यदि सोनार अपने फायदे के लिए ग्राहक से छलकर दे तो उससे व्यक्ति तो टूटता ही है, उसके साथ साथ उसके अटूट विश्वास की भी हत्या हो जाती है। ऐसा ही एक मामला बस्ती में देखने को मिला है, जहां एक ग्राहक बड़े ही अरमानों से एक आभूषण की दुकान में घुसता है और आभूषण खरीदता है, लेकिन उसको खरीदने के बाद जब इसकी तौल मशीन में कराता है तो उपभोक्ता का होश उड़ जाता है। उसको यह पता चलता है कि उसके साथ उसी दुकानदार ठगी कर लिया जहां उसने सबसे ज्यादा विश्वास किया था। दरअसल खुदराहा के रोआ गोवा गांव के रहने वाले गंगाराम, जो कि रिटायर्ड फौजी हैं, आभूषण लेने के लिए शहर के सबसे प्रतिष्ठित दुकान एस्प्रा ज्वेलर्स पर गए और सोचा कि यहाँ ईमानदारी से काम होता है, तो उसने ज्वेलरी खरीदा। ज्वेलरी खरीदने के बाद उपभोक्ता ने भुगतान करने से पहले इलेक्ट्रॉनिक मशीन में तौल करने को कहा तो पहले दुकानदार ने आनाकानी की, मगर जब उपभोक्ता जिद पर अड़ गया तो मजबूरी में इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर वजन करना पड़ा, जिसके बाद दुकान के मालिक का फर्जीवाड़ा खुलकर सामने आ गया। तौल मशीन में आभूषण अलग अलग बताने लगा, मतलब पीड़ित फौजी गंगा प्रसाद ने जितने का वजन बताया उससे भुगतान करने को कहा गया था। असल में उस वजन से खरीदा गया आभूषण के वजन में 6 मिलीग्राम का अंतर पाया गया, जिसके बाद पीड़ित उपभोक्ता ने शिकायत जिला प्रशासन से की तो एसडीएम व बांट माप टीम गई, जिसने गहनता से जांच की, जिसमें टीम ने पाया कि उपभोक्ता का कहना 100% सही है। इसके बाद फर्म के खिलाफ चार्जशीट लगाकर जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल को जांच प्रेषित कर दी। उसके पश्चात जिलाधिकारी ने एस्प्रा ज्वेलर्स ठगी के खिलाफ ग्राहक से धोखाधड़ी की संगीन धारा में एफआईआर करने का आदेश बांट माप विभाग के अधिकारियों को दिया। इस पूरे मामले पर जब हमने बांट माप अधिकारी एके सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि उपभोक्ता के द्वारा लगाए गए ठगी के आरोप पूरी तरह से सही हैं। मैंने स्वयं इस पूरे मामले की जांच की थी, जिसके बाद एस्प्रा ज्वेलर्स को नोटिस जारी कर दी है, लेकिन फर्म के मालिक के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते संबंधित फर्म के ठगी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जाएगी। उनको मैंने उनके समन प्रार्थना पत्र को फॉरवर्ड किया, जिसपे उन्होंने जुर्माने का निर्धारण किया। इसकी भी सूचना इनको दे दी गई एक पत्र द्वारा कि जुर्माना निर्धारित कर दिया गया है। क्या सर आपके जांच में ये दोषी सिद्ध हो गए? जांच में दोषी होने के बाद ही समन प्रार्थना पत्र जो है कोई देता है और एक्सेप्ट भी करता है कि हमसे गलती हुई है। उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है और जांच जिस समय निरीक्षण हुआ उस समय भी जो है ये तय हो गया था कि ये कमियां पाई गई थी इनके अंदर। इसमें समन द्वारा निर्धारण अगर ये किया गया है और अगर ये समन जमा करते हैं तो भी एक्सेप्ट करते हैं, इन्होंने प्रार्थना पत्र किया है तो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमसे गलती हुई है। अगर समन नहीं जमा करते हैं तो माननीय न्यायालय को निवेशित कर दिया जाएगा मामले को, और माननीय न्यायालय को अधिकार है कि वो क्या इस पर कार्रवाई करते हैं। वो मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इस तरह से सर कई उपभोक्ता ठगे जाते हैं। हाँ, उपभोक्ता अगर ऐसे ठगे जाते हैं तो नियमित निरीक्षण किया जाता है, उस पर जो भी मिलेगा कार्रवाई की जाती है। प्रायः ऐसे लोगों का चालान होता भी है, लगातार होता भी रहता है। खासकर सीजन्स में जो है इन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है और इस पे उचित कार्रवाई की जाएगी अगर कोई इस तरह का जो है कार्य करते हुए मिलेगा। और एक अभियान भी इस पे चलाया जाएगा, खासकर फेस्टिवल सीजन में चल भी रहा है। मैंने अभी पिछले 3 वर्किंग डेज में भी अभियान चलाया था, उसमें ज्वेलर्स का भी मैंने चेकिंग की थी। घटतौली के केस नॉर्मली जो डेस्क रिपोर्ट खबर यूपी लाइव।